नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको अगला टॉपिक वर्णमाला जो चल रहा था उसमें अगली क्लास लेके आ रहे हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए विद्यार्थियों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो दोस्तों, कल क्या होगा मत सोच दो दोस्तों, क्योंकि क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम आपको आगे लेके चलते हैं। हमारा जो चल रहा था वर्णमाला, उस वर्णमाला में अगले स्टेप की ओर चलते हैं। और अगला स्टेप हमारा है मध्य के अक्षर ज्ञात करना। मध्य का अक्षर ज्ञात करना, एक तो विद्यार्थियों अक्षर ज्ञात करना, एक होता है मध्य के अक्षर ज्ञात करना। विद्यार्थी दोनों में बड़ा अंतर है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्य का अक्षर ज्ञात करना। देखिए विद्यार्थियों, मध्य का अक्षर क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यदि आपसे कहा मध्य का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा एम तथा टी के मध्य कौन सा अक्षर है। एम की जगह एच लिख लेते हैं एक बार के लिए। एच तथा टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा मतलब ये हो गया एच और टी के बीचों बीच में क्या आएगा। तो विद्यार्थियों, यदि आपको पता है तो इसका नंबर 8 होता है, इसका नंबर 20 होता है। तो बीचों बीच का अक्षर चाहिए हमें। बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करने के 3-4 प्रोसेस है, आप 3-4 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली विधि, मध्य का अक्षर ज्ञात करने का पहला नियम होता है कि आपको यदि स्थिति पता है तो बाएं से स्थिति प्लस बाएं से स्थिति बटे 2, दोनों अक्षरों की बाएं से स्थिति में जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देने का मतलब ही विद्यार्थियों आपका मध्य का अक्षर होता है। एक प्रकार से मध्य का अक्षर गणित में औसत को बोलते हैं। औसत का मतलब होता है गणित के अंदर मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो देखिए विद्यार्थियों, बायां प्लस बायां बटे 2 मध्य का अक्षर होता है। दूसरी स्टेप ये होती है, आपने कहा कि सर यदि एक का स्थान बाएं से दे रखा है और दूसरे का स्थान दाएं से दे रखा है तो क्या करना होता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि एक का स्थान बाएं से दे रखा है और दूसरे का स्थान दाएं से दे रखा है तो दाएं वाले को बाएं से बनाने के लिए 27 में से घटा देते हैं। यदि दाएं से स्थान दे रखा है उसको बाएं से बनाना चाहते हैं तो 27 में से घटाते हैं। 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको विपरीत वाला नियम बताया था विद्यार्थियों, वो विपरीत वाला नियम इसमें काम कर जाएगा। तो बायां प्लस 27 माइनस दायां बटे 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों, आपने कहा यदि दोनों के दोनों दाएं दाएं से स्थान होते तो क्या करते सर, तो दोनों अगर दाएं एक जैसे आ जाते हैं तो दायां प्लस दायां बटे 2 लिख देते आप। और बटे 2 लिखने के बाद में आपको ये गिनना पड़ता दाएं से। विद्यार्थी, आपको ये गिनना पड़ता दाएं से, या फिर आप ऐसे दाएं से नहीं गिनना चाहते हैं विद्यार्थियों तो इन दोनों को आप बाएं से भी बना सकते हैं। 27 माइनस दायां बटे 2 ऐसे कर सकते हैं। तो विद्यार्थी चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एच तथा टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो एच का नंबर 8 में बाएं से विद्यार्थियों और टी का नंबर 20 में बाएं से विद्यार्थी। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा 8 प्लस 20 बटे 2 यानी 28 बटे 2 हो गया। आपका आंसर आ गया 14। तो विद्यार्थियों 14 नंबर पे एन होता है। कौन होता है, एन होता है। बड़े आराम से आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों एन। इसी प्रकार से यदि आपने कहा सर ये सूत्र हमें याद नहीं है, हम सूत्र भूल जाते हैं, यदि आप सूत्र भूल जाते हैं तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, इसके बीच ये ABCD लिख दीजिए, HIJKLMNOPQRST। इन दोनों के बीचों बीच में क्या होगा, तो विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है। 11 अक्षर है तो 11 में से 5 यदि 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, तो बीचों बीच में कौन आ गया, एन आ गया। किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी।
आराम से आपने सॉल्व कर दिया। तो विद्यार्थी यदि आप बिना सूत्र के करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ABCD लिखनी पड़ेगी। जहां से जहां तक की बोल रहा हूं बीच के अक्षरों को लिख दीजिए और बीचों बीच में जो अक्षर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आपने कहा यदि हम लिखना नहीं चाहते हैं सर, लिखना नहीं चाहते तो आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व अप कर सकते हैं। यदि आपने कहा कि दूसरे वाले का क्वेश्चन बताइए सर, बायां प्लस दायां, बायां प्लस 27 माइनस दाएं वाले का क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करते हैं। देखिए तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा, बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14 की बजाय 13वें अक्षर के बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा, के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा विद्यार्थी? बाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर। तो विद्यार्थियों ये दाएं से जो अक्षर 13वां दे रखा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि दाएं से स्थान दे रखा है और आप उसे बाएं से बदलना चाहते हैं तो 27 में से घटाते हैं। 27 में से कैसे घटाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 10 प्लस 13 को 27 में से घटाया तो आपका 14 बचेगा। 10 प्लस 14 बटे 2 तो आपका 24 बटे 2 बराबर विद्यार्थियों 12 हो गया। और 12 नंबर पे कौन आता है विद्यार्थियों? एल आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल आंसर हो जाएगा। बड़ा आराम से आपने सोच समझ के सॉल्व किया है। विद्यार्थी यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो बाएं से 10वें नंबर पे जे होता है, बाएं का मतलब होता है जेड की ए की तरफ से और दाएं का मतलब होता है जेड की तरफ से। तो जे हो गया हमारा 10वें अक्षर पर, इधर से गिनते हुए आ रहे थे दाएं से, और दाएं से 13वें नंबर पे विद्यार्थियों एन होता है। क्योंकि आगे से 13वें नंबर पे एम होता है तो पीछे से 13वें नंबर पे उसका विपरीत एन होता है। तो विद्यार्थियों ये तो जे हो गया, ये एन हो गया। अब इनके बीच के अक्षर हमें लिखने हैं, जे आई जे के एल एन एन, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो मैंने यही तो कहा जे और एन के बीचों बीच में कौन सा अक्षर है? देखिए विद्यार्थी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बीचों बीच में एल आ गया। तो मैंने तो एल ही बताया था। आप आराम से एल निकाल सकते हैं, लिख करके भी निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बाएं से और ये दाएं से, तो आपका नियम बन जाएगा बायां प्लस 27 माइनस दायां बटे 2। तो बायां प्लस 27 माइनस 2 इससे भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों आपको बाएं से दोनों तरफ, दोनों को बाएं से बना लो और बाएं से बना करके दोनों ने जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपने सर पहली जो क्लास ली थी शुरुआत वाली, उसमें आपने बायां बायां एक जैसा आता है तो घटाते हैं, अलग अलग आता है तो जोड़ते हैं। विद्यार्थियों वो सिस्टम अलग था, वो क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछ रहा था कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा, ऐसे पूछ रहा था। अब मैं बीचों बीच का अक्षर पूछ रहा हूं और मैंने बोला है बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अक्षरों की स्थिति अलग अलग है, उसको सॉल्व आउट करना होता है। तो अपन का काम हो गया एक प्रकार से बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करना। गणित के अंदर औसत की तरह। औसत क्या होता है? बीचों बीच का अक्षर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 जो करते हैं विद्यार्थियों, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका नंबर 10, इसका नंबर 13, 13 को बाएं से बनाया, 27 में से घटा दिया। बड़े आराम से आपने सॉल्व आउट कर दिया विद्यार्थी। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुके हैं। तो विद्यार्थी ये था हमारा मध्य का अक्षर ज्ञात करना। आपने कहा यदि दायां और फिर भी दायां आ जाए तो दोनों दायां दायां यदि आ जाते हैं तो उसको आप 27 में से घटा करके, दोनों को 27 में से घटा के बाएं से बना लो, तो बायां प्लस बायां बटे 2 आराम से हो जाएगा विद्यार्थियों। अगली बात करते हैं, मध्य का अक्षर आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं मध्य के अक्षर। मध्य के अक्षर ज्ञात करना। मध्य के अक्षर ज्ञात करना मतलब होता है कि किन्हीं दो अक्षरों के बीच में कितने अक्षर हैं, किन्हीं दो अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो विद्यार्थी इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसमें क्या करना होता है, मैंने आपसे बोला जैसे एम तथा टी के मध्य कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, अक्षरों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। मैं मध्य का अक्षर नहीं पूछ रहा, अक्षरों की संख्या। तो विद्यार्थियों एम तथा टी के मध्य में कितने अक्षर हैं? एम का नंबर 13 होता है, टी का नंबर 20 होता है। विद्यार्थियों दोनों के नंबर लिखो। दोनों के नंबर लिखने के बाद आपस में नंबरों को घटा देते हैं। 20 में से 13 घटा दिया विद्यार्थियों, 7 बचेगा। कि 7 में से -1 करेंगे तो 6 बचेगा।
तो मध्य के अक्षरों की संख्या 6 होगी। आपने कहा सर ये एक ही क्यों घटाया? क्योंकि विद्यार्थी जब हम गिनते जा रहे थे टी का नंबर जो 20 था ना, ये एम के सहित था, इसमें एम भी तो गिना जा रहा था और हमें एम को नहीं गिनना है, मध्य के अक्षर याद करने हैं, इसलिए माइनस कितना कर दिया 8। तो आपका आंसर आ गया 6। और आपकी समझ में ये नहीं आया है विद्यार्थियों तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा जुगाड़ है। एम के बाद में आप गिन सकते हैं N O P Q R S। तो विद्यार्थियों 6 हो गए, 3 और 3 6। मध्य के अक्षर कितने हैं? 6। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। मध्य का अक्षर ज्ञात करना एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मध्य का अक्षर कई बार पूछा जा सकता है, तो विद्यार्थी उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से वर्णमाला के अंदर मैंने आपको मध्य का अक्षर और मध्य के अक्षर से संबंधित जानकारी दी है। आशा करता हूं आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा। और विद्यार्थियों आपको लगातार वीडियो हमें डालता रहूंगा और आप लगातार वीडियो देखते रहे। हमारा चैनल, आपका अपना जो चैनल है वो मैथ रीजनिंग में गोविंद गुर्जर, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार, राम राम।